मसला तो नहीं वशमा, नजर आ रही स्क्रीन? Yeah, sir. It's clear. अच्छा, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 4 हमारे पास चैप्टर्स हैं। सबसे पहला जो है वो ईएम इंडक्शन है, बेसिकली कि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि करंट इंड्यूस भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड से या नहीं। दूसरा जो यूनिट है वो है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा जो यूनिट है हमारे पास, दैट इज बेसिकली चार्ज पार्टिकल। इसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करता है ये। और चौथा है एसी करंट्स, व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट्स। सही है। अच्छा, इस क्लास में आई अंडरस्टैंड कि हर बच्चा इस चैप्टर में एक लेवल पे नहीं है। कुछ बच्चों को बेसिक्स भी आती होंगी, कुछ को जीरो से स्टार्ट करना होगा, कुछ को पास पेपर्स भी कुछ नहीं किए होंगे। आई नो दिस थिंग, बट एक बात मैं बता दूं, आफ्टर टेकिंग दिस 5 सेशंस आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोई क्वेश्चन करेंगे, इट विल बी डन लाइक दिस। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा, ठीक है। एंड आई बीन हायर्ड इन रूट्स बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। मेरा पहला डेमो भी इस लेसन पे था और मुझे वैसे भी ये चैप्टर बहुत पसंद है। उसकी रीजन ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट्स ना होते तो आज दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी होती ना। आप जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं ना, ये होती ना बेसिकली। सो से थैंक्स टू निकोला टेस्ला, से थैंक्स टू माइकल फेराडे, से थैंक्स टू लेंज, बहुत से साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल। सो साइंटिस्ट के नाम, उनके काम किए हैं, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है। बिफोर आई स्टार्ट, एक वेरी बेसिक जो मैंने ओ लेवल्स के बच्चों को बार बार एक चीज दिखाई, लेकिन आज फिर दिखा रहा हूँ ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए। सिर्फ ऑब्जर्व करें व्हाट इज गोइंग ऑन। एक सर सारा कह रही है लेट मी इन। अच्छा, सारा को लेट मी इन। ओके सारा जी आ जाए जी, सारा इज देयर। अच्छा सारा, आई एम क्लियरली ऑडिबल? हेलो सारा। सारा आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, तो बच्चों ये फर्स्ट यूनिट हो गया हमारे पास, ये सेकंड यूनिट आ गया, दैट इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिनिमम आपके पूरे A2 का मिनिमम 20% है, सम टाइम एग्जामिनर 25%, यानी 2 क्वेश्चन तो आपके पके एग्जाम में। 12 में से 2 क्वेश्चन पके 11 में से, और सम टाइम 3 भी आते हैं। सही है। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना है, कोई क्लास आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। मुझे आप बताएं कि आपके माइंड में क्या आ रहा है। सर जी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है। शेर कहता है मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है, गॉट, ओके गॉट। और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्ट करने से कॉइल के अंदर करंट आ रहा है। तला, व्हाट वोकैबुलरी वी यूज फॉर द करंट? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट। और सारा से एक और वर्ड भी था, चेंज इन फ्लक्स। अब देखो जरा वर्डिंग देखिए आपने, थोड़ा सा डिफरेंस है। शेर ने कहा मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है, आलियान ने कहा मोशन इज काजिंग करंट। यार ये होती है डेमोक्रेसी, आपने बोलना है। अच्छा, अब मजे की वजह सब बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आलियान सेड मोशन इज काजिंग करंट, वाकई मोशन इज काजिंग करंट। शेर ने कहा मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है, गुड। तला ने कहा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है और इंड्यूस ईएमएफ आ रही है। मैं बाकियों की बात भी सुनना चाह रहा हूँ। कोई बच्चा कोई डिफरेंट बात करना चाहे तब भी, या इनसे एग्री करना चाहे तब भी बोले। आपको देखिए फिजिक्स तब समझ आएगी बच्चों जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वैसे ये हो सकता है सारा वशमा कि विदाउट बैटरी किसी कॉइल में करंट आ जाए, किसी कॉपर की वायर में करंट आ जाए और लैंप पे विजिबल है। हो सकता है। Maybe, sir. गुड। I सो guess. पहला की पॉइंट हम ये लिखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है किसी कंडक्टर के साथ, तो ये जो आपको ब्लू ब्लू इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना, they are not motivated right now, but the moment you interact magnetic field, electron move. That's why इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने वाली फोर्स आ गई है। मैग्नेट की मोशन से इलेक्ट्रॉन्स गेट मोटिवेटेड, समझ आई? जिस तरह आपको रील देख लेते हैं ना, अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है, वो है, ठीक है, रॉयल राइस में बैठूंगा, आप कहते हैं बस भाई आज से ही क्रिप्टो स्टार्ट करनी है, ये करना है। इसी तरह यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रेस्ट पे हैं, they are least bothered motivated, but the moment you interact magnetic field with electrons तो EMF will be induced। तो पहला की पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, सबसे पहला की पॉइंट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ओके। हाँ, तो पहला ये कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है किसके साथ, विद एनी कंडक्टर। ये आपका बिलीव नंबर 1 है। कंडक्टर का मतलब सोलेनाइड भी हो सकता है, अच्छी वोकैबुलरी है। हेलिकल स्प्रिंग इज नोन एज solenoid. So whenever magnetic field interact with any conductor, तो dash is produced, बोले
EMF is produced, and this process of producing EMF without cell or a battery, just by interaction of magnetic field, this is known as loudly bole, Magnetic induction. induction. Electromagnetic induction. So पहला बिलीव सारा आपके माइंड में ये आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्ट करने से भी करंट आ सकता है ना? ठीक हो गया? सो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी कंडक्टर के साथ, और एज अ रिजल्ट डैश इज प्रोड्यूस, EMF is produced, and this entire process is known as electromagnetic induction. सर अब इसको आप- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं? यस, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, EMF, या इंड्यूस करंट भी कहते हैं। यहाँ पे शहीद दूसरा नाम, अगर सेकंड नेम आप देना चाहो तो आप इंड्यूस करंट कह सकते हो। करंट इज इंड्यूस करंट। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अभी तक कैसा फील कर रहे हैं? ये समझ आया? ये बात बताएं बच्चों, समझ आया? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है। शेजिल जाग रही हो? अच्छा, गर्ल्स आंसर देंगी। गर्ल्स आंसर देंगी। When the magnet is stationary or at rest, why there is no current, no EMF? You can see bulb is off. Girls ने आंसर देने। फील्ड लाइन क्योंकि- कट हो रही है इसलिए। Yeah. हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक Magnetic- फ्लक्स भी नहीं है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो है, नजर आ रही है आपको ना, रेड? Yes, sir. हाँ, अगर मैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ को 0 कर दूं, अब मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो गई है। लेकिन मैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ को 100 पे रखता हूं, फिर भी यार EMF नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है? गर्ल्स ने आंसर देना, सिर्फ गर्ल्स ने। मोशन नहीं है मैग्नेट का। मोशन नहीं है तो मैग्नेटिक इसका फ्लक्स मतलब वो नहीं हो Good. रहा ना सर, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। वशमा ने कहा मोशन नहीं है, और उसी बात को कंटिन्यू किया सारा ने कि नो चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट नहीं कर रही। जैसे आप एप्पल के ऊपर एक नाइफ को रखो ना, जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे वो कट नहीं करेगा। इसी तरह आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट कराना है तो आपने मैग्नेट को या फिर कॉइल को मूव करना है, दोनों में से एक भी मूव हो सकता है। ठीक है? अच्छा, इस चीज को मैं A2 में फेराडे ने कैसे कवर किया था वो मैं सारी इक्वेशन आपको लिखवाता हूँ। पहले सबसे पहले दो, जी ये शेख, मैग्नेट का अंदर जाना लाजमी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करनी है। जरूरी नहीं है कि अंदर हो, मैग्नेट ऐसे ही हो सकते हैं देखो, लेकिन जितना ज्यादा करीब से पास करेंगे ना उतना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा। सही। ठीक है? ओके। अच्छा, अब बच्चों आप लोग एक काम करें, 2 पॉइंट्स बॉयज ने 2 फैक्टर बताने, 2 गर्ल्स ने। अब मैं क्विकली, अच्छा जब मैं बेसिक स्टार्ट करूं तो बच्चे हंसते हैं, ओह सर ये तो मैं आते मैं जैसे क्विक होता हूं ना, एडवांस लेवल पे जाता हूं, फिर कहते हैं ओ सर ये तो बहुत मुश्किल है। फिर मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, एक टॉपिक पे जाने के लिए एक फाउंडेशन से जाओ, एक बेस से जाओ। गर्ल्स ने 2 फैक्टर बताने, 2 बॉयज ने, लेकिन हर लड़के ने एक बताना है सिर्फ। टेल मी 4 थिंग्स सो दैट आई कैन मेक द लैम्प वेरी ब्राइटर। अभी एक टर्न है, सही है? एक लड़के एक लड़की एक पॉइंट बताएं। व्हाट आई Increase the कैन डू? number and coils. नंबर ऑफ Increase- कॉइल्स। ओके, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल। बॉयज ने बता दिया, अभी गर्ल्स सोचें अगला देखते। ओ हो कॉइल्स तो वेरी गुड यार। परमानेंट मैग्नेट। क्या करूं? स्पीड इंक्रीज करें मैग्नेट की। स्पीड, अच्छा पहले स्लो करते हैं सारा। ओ क्या बात है, अब तेज करें। ओह हा, क्या बात है सारा। पाकिस्तान में सर सारी परमानेंट shortage- मैग्नेट यूज करेंगे। परमानेंट मैग्नेट। ओके, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पहले देखते हैं, 20% पे करते हैं। 20 टेस्ला, 50 टेस्ला। टेस्ला स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट की यूनिट है, जैसे टाइम की यूनिट सेकंड है, टेस्ला की यूनिट। Okay. ओके, और आगे जाते हैं। और ओ यार ये तो बहुत तेज हो गई। और ये देखो 3 हो गए, और शाबाश शाबाश, एक और 1 मोर। कॉइल्स हो गए, स्पीड हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। आलियान बोलो बोलो। और आलियान और आप One मैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। वो तो कर दी है मैंने, वो आपने कह दिया ना, किसी एक ने कहा। सर मैग्नेट Good बढ़ा गया। conductor wire. गुड कंडक्टिंग वायर, वेरी गुड शिजल, क्या बात है शिजल। कंडक्टिंग वायर कॉपर, क्योंकि कॉपर की नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई कॉपर के अंदर बहुत सारे मोबाइल डी लोकलाइज लोफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तला की तरह, सॉरी मेरी तरह। दैट्स व्हाई कॉपर। ओके, एक और सर चीज। जी, जी अगर बल्ब ही चेंज करना है, छोटा लगा दिए, बड़ा ये लगा रहा, मीटर लगा दूं। फुल मीटर मारे, शेर इज अ गुड ड्राइवर, दैट्स व्हाई कहते हैं मीटर मार देते हैं। अच्छा, करंट एसी डीसी है वैसे, चेक करो, अल्टरनेटिंग है डायरेक्ट है? डू यू थिंक करंट AC? Alternating. एसी करंट है? ओ गुड। एक चीज आपके माइंड में नहीं आ रही, जरा देखें, एक
स्क्रीन के राइट साइड पे बल्ब से थोड़ा सा नीचे आए, एक चीज लिखा हुआ है लूप्स के नीचे, थोड़ा सा और नीचे लूप एरिया। एरिया हाँ एरिया को तला कितना कर दूं? 100%। आप देखते हैं, चलो पहले एरिया कम करके देखते हैं क्या होता है। थोड़ा कम आ रहा है, अब एरिया ज्यादा करते हैं। ठहरो। ओ यस यस 4। अच्छा, सो बॉयज एंड गर्ल्स, आपको ये बात समझ आ गई है, electromagnetic induction is a process where you can induce current EMF due to change of magnetic Sir, flux. I want to ask one thing. yes पूछे। सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको आप इजी मतलब Wording में। सेंटेंस में अगर करें कैसे करेंगे आप? गुड क्या क्वेश्चन, करेंगे? गुड क्वेश्चन। आपको पता है, बस बता तो नहीं रहा, लेकिन चलो अब एग्जांपल देनी पड़ेगी। अब मैं वो एग्जांपल दूंगा, आप कहेंगे सर। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके सामने एक पेपर है, ठीक है, कोई पेपर है, उस पे बुलेट्स फायर हो रही हैं। एक बुलेट फायर होती है पिस्टल से 10 10 10 10 10 इस तरह 10 10 10। एक होता है किसी गन से फायर होती है जिसमें नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड बहुत ज्यादा आती हैं, लाइक 3 10 20 चेंज होती है बार बार। अगर तो आप पिस्टल से हर 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 10, नो चेंज ऑफ फ्लक्स, नो चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन अगर 1 सेकंड में 10 और अगले सेकंड में इस तरह आपने किया है, नाउ द चेंज ऑफ फ्लक्स, द नंबर ऑफ बुलेट्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन पिस्टल के केस में 10 10 10 एक एक बुलेट जा रही है 1 सेकंड में, नो चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ बुलेट्स पासिंग थ्रू द एरिया चेंज होना पड़ेगा। लाइक मैं आपको एक और इसको और इजी करके दिखाता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और इसको इजी करके दिखाता हूं। लुक एट दिस, ये देखें, यू कैन सी द वोल्टमीटर एज वेल एज द फील्ड। अभी कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वशमा? होर से गिने, सब लोग गिने। 4 3 2 1 कितनी पास हो रही हैं कॉइल में से? 4। अच्छा, आप कितनी पास हो रही हैं? बोले बोले कितनी लाइंस पास हो रही हैं? मैग्नेट इज अ गन, व्हाइट लाइन बुलेट 2 पास हो रही हैं। अब देखना, अब 2 है ना, अब मैं पास लूंगा, अब कितनी पास हो रही है? 6। अप्रोक्सीमेटली 6। इसका मतलब अब 4, तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया इज नोन एज फ्लक्स। वशमा क्लियर? ओके सर, यस जब मैं मैग्नेट को मूव करूंगा तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, ये चेंज ऑफ ठीक है फ्लक्स। सर। अब देखो, अगर मैं इसको मैग्नेट को स्टेशनरी करता हूं ना, यू कैन सी देयर आर 4 शेजल 4 बुलेट्स हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही ना बेसिकली। बात समझ रही? तो ईएमएफ के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना होता है, दैट्स व्हाई चेंज ऑफ फ्लक्स कहते हैं। अब बात समझ गई? यस सर। अच्छा, अब जरा A2 में आते हैं। ये तो था IGCSE और ओ लेवल्स ना। अब इन चारों फैक्टर्स को जो आपने बताए हैं, इसको माइकल फेराडे ने बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने कवर करना है। आप बताएं फैक्टर्स इफेक्टिंग ईएमएफ में क्या 4 फैक्टर आपने बताए हैं? जरा जल्दी से हर बच्चे के नाम ले। काजिम, सारा जदून बोलो शाबाश, एक एक फैक्टर का नाम लो शाबाश, बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी। अब मैं इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने लगा हूं। पहला फैक्टर क्या था? नंबर ऑफ कॉइल्स, क्या बात है ताला, गुड। मैग्नेट, ओके, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे स्ट्रेंथ ऑफ रखते द मैग्नेट को बच्चों में बी कहूंगा, टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को मैथमेटिक्स में आगे जाके बताऊंगा बी क्या होता है। बी कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं कर रहा बच्चों कि सारी बातें एक साथ मिक्स अप होंगी। अच्छा, एंड जिन बच्चों को ये गुस्सा आ रहा है कि सर नुमान मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, अभी आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे गुजारा करें, ठीक है? सो नंबर ऑफ कॉइल्स फर्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 2, गर्ल्स बताएंगे अभी आगे। और क्या था जिससे ईएमएफ ज्यादा हो रही थी, बल्ब ज्यादा लिशके मार रहा था? बोले शाबाश। एंगल भी होना चाहिए ना सर? क्या चीज, क्या चीज? एरिया एंगल। एरिया, सारा एरिया। ओ एंगल, क्या बात है यार, ये कुड़ी बहुत तेज है। एंगल भी जिसने बोला है, सारा जेब ने एरिया बोला है और सारा जदून ने एंगल बोला है। तला को पता है लड़कियों के वास्ते में दूर से पहचानते है ना तला। ओके नेक्स्ट, वन मोर। काजिम किधर सोए हो? शेजिल बोलो। आलियान? Yes, sir. Copper, better wire. कॉपर बेटर Time. वायर। टाइम, स्पीड 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 का मतलब, मोर स्पीड का मतलब लेस टाइम। क्या बात है, बड़ी जीनियस ये हो गए वो माशाल्लाह। आप NBA cos थीटा वाला फॉर्मूला बना रहे हैं ना? नहीं इससे नहीं, कोई बनेगा? अच्छा हाँ, थोड़ा थोड़ा वही है। यू राइट, NBA cos थीटा, यस यस यस। अच्छा अब बच्चों एक काम करते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपने अभी सिमुलेशन में देखे हैं,
अब इन फैक्टर्स को अगर सर मैं ये सीयू वाला कौन सा था? कौन से वाला? सीयू कॉपर वायर, गुड कंडक्टर, यानी गुड कंडक्टर। अच्छा, माइकल फेराडे ने क्या किया, जब ये सारे फैक्टर्स लोगों ने सजेस्ट किए ना कि फेराडे तुम ईएमएफ इस तरह ज्यादा कर सकते हो, फेराडे ने सिर्फ और सिर्फ, जिन पे टिक लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, इन 5 फैक्टर्स को कंसिडर किया गुड कंडक्टर वाली बात। फेराडे ने कहा कि मैं समझता हूं एक्सपेरिमेंट में कंडक्टर को चेंज ना करें, तो ये पांचों के पांचों फैक्टर, मजे की बात ये फेराडे ने इंक्लूड किए अपने फॉर्मूले में। अच्छा, भूलने नहीं है क्या क्या चीजें, स्पीड, यहां से स्टार्ट करें, शाबाश, स्पीड, देन नंबर ऑफ कॉइल्स, देन स्ट्रेंथ ऑफ द, बोले बोले शाबाश, मैग्नेट, Strength of the magnet, Then फिर एरिया, फिर उसके एरिया बाद एंड देन एंगल। अब देखें इसको किस तरह से इंक्लूड किया है, तो हम लिखते हैं नंबर 1 EMF, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तीनों चीजें ऊपर लिख देते हैं, और जिसके इनवर्सली है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न अभी नहीं लिखना, सही है। टाइम के इनवर्सली है, टाइम जितना ज्यादा होगा EMF उतनी कम होगी, टाइम जितना लेस लगेगा इसका मतलब है आप फास्ट जा रहे हैं। टाइम लेस का मतलब क्या है, आपने मैग्नेट को फास्ट मूव किया सारा, तो EMF ज्यादा होगी। एक बी ऊपर आ गया, बी, अच्छा ए आ गया, एरिया, एरिया ज्यादा होगा तब भी ज्यादा होगा, आपने देखा सिमुलेशन में। बी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट है, वो भी ज्यादा होगी, तब भी EMF ज्यादा होगी। कॉज थीटा, कॉज क्यों लगाएंगे थोड़ी देर में बताता हूँ, साइन क्यों नहीं लगाया। अच्छा, लेकिन अब एन जो सबसे मेन चीज थी, नंबर ऑफ कॉइल, वो क्यों नहीं लिखा, तो मैंने फैक्टर बता दी 1 2 3 4, फिफ्थ वन मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो कांस्टेंट के बाद आएगा, जब इक्वेशन को ओपन करेंगे तब आएगा। तो EMF is equals to N is the number of coils, B A cos theta over time के बजाय change in time, I will recommend more। और मजे की बात बताऊं, एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं आपको, कि अगर आप BA cos theta को देखें, तो फेराडे ने कहा था BA cos theta बेसिकली फ्लक्स है। आई नो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज है फ्लक्स क्या है, प्लीज अभी आप इसको ज्यादा फोकस ना करें, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि BA cos फ्लक्स है। तो हम क्या करते हैं, BA cos थीटा की जगह, इस पूरे की जगह यहाँ पे फ्लक्स का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ EMF is equals to N change in flux over change in time। अब जरा गेम देखना, एक मिनट, फोकस फोकस। अगर तला कहते सर नुमान, आपने कहा था एन तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल्स, मैंने कहा बिल्कुल वो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वल को अगर तला जोड़ता है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है EMF इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम। तो क्या ये तला वाली बात नहीं होगी जो सबसे पहले तला ने कही थी, सर नुमान EMF इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। सो मैं यहाँ पे लास्ट बात करता हूँ, फिर आपसे आपके क्वेश्चन लेता हूँ। सो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ, रेट का मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो क्या EMF इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? यस, नो, दे आर प्रोपोर्शनल और नॉट, बोले। EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आपको मैं सिर्फ एक चीज आपसे वो करता हूँ, मेजॉरिटी जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम हियर, ये, लेकिन मसला ये है बच्चे जब इस सिमुलेशन को देखते हैं ना, उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो EMF को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने फैक्टर्स से स्टार्ट किया, यहाँ से ये फैक्टर्स, इन्हीं फैक्टर को मैंने इक्वेशन में मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद मैंने इक्वेशन को क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद एंड रिजल्ट ये आता है। अब आपकी मर्जी, आप इस स्टार से यहां भी आ सकते हैं, सारा इस तरह भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इधर से इधर भी आ सकते हैं, तब भी है ये। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड रिजल्ट आपके पास यहां से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलें, now I'm Sir, ready to can take I ask you one thing? yes, questions।
नाउ सर ये जो आपने n कांस्टेंट किया है ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें, ये क्यों इज इक्वल टू किया आपने ये कांस्टेंट? गुड। देखें, फैराडे ने बात की थी कि जब आपके पास ईएमएफ बनती है ना, तो ईएमएफ के लिए मैटर ये करता है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉइल्स में से फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, यू हैव 4 कंप्लीट कॉइल्स, ठीक है, 4 कॉइल्स आपके ओके पास। सर। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, वो n की वैल्यू है। ठीक हो गया? अच्छा, ओके सर। एरिया की बात, हु विल एक्सप्लेन एरिया बच्चे? एनीवन फ्रॉम दिस क्लास? एरिया कैसे लाएंगे? एरिया तो डायमीटर या रेडियस गिवन होगा बच्चों, बोलो। हाउ आई गेट एरिया? कभी एरिया डायरेक्ट गिवन नहीं होता, कॉइल का डायमीटर रेडियस गिवन होता है। क्या करेंगे? तो वो कर लेंगे ना, क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे। वेरी गुड। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। आलियान, डी स्क्वायर की फॉर्म में कैसे होगा अगर आर की जगह d/2 लगाएं? pi d square over 4. वेरी गुड, पाई d स्क्वायर बाय 4। सो मैं अपने नोट्स पे वापस जाके आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके पास एरिया मिसिंग हुआ क्वेश्चन में, तो आपने इन दोनों लड़कों की बात सुननी, या तो पाई आर स्क्वायर लगाना है या फिर सारा दे पाई d स्क्वायर बाय 4 लगाना है, इससे एरिया आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अभी भी आई नो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, पूछें प्लीज बच्चों। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन है, इवन सिली वन, नो वन इज हियर टू लाफ एट यू, नो डिस्ट्रैक्शन, पूछें। ये मेन इक्वेशन। अच्छा, ये फ्राइडे का बेसिकली आइडिया था, ये जो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन जब आप इसको सर जी, अप्लाई करने लगेंगे ना, जी शहीर बोलो। लाजमी तो नहीं है ना कि मतलब जो कॉइल्स हैं वो मतलब सर्कल ही आती हैं? वेरी गुड यार शेर, क्या बात हो, ऐसे क्वेश्चन कब से करने लग गए तुम? हाँ, वैसे अच्छा, ये गुड, मैं बताता हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, बेसिकली ईएमएफ निकलेगी इससे। मतलब आपको ये चेक करे, सही मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि यार ये मैग्नेट इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इतने टेस्ला का है, इतने टाइम में जा रहा है, एरिया ये है, आप बताएं कितने वोल्ट ईएमएफ आई है, कितने वोल्ट। ठीक है? वो ईएमएफ निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन। आपको कोई और लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इक्वेशन लिखें। सारा को नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, टेस्ला चाहिए, ठीक है? सारा की अच्छा 5 टर्न्स है। अच्छा बच्चों ये लो 5, अच्छा 100 टेस्ला है, ओके। एरिया अच्छा 30 मिलीमीटर है, पाई d स्क्वायर डायमीटर 30 मिलीमीटर है, तो सारा पाई d स्क्वायर मतलब 30 मिलीमीटर है, ऐसे कर लेगी। अच्छा, तो कॉस थीटा तो सर नुमान ये तो एंगल गिवन ही नहीं है। चले सर, जब ना गिवन हो कॉस 0 कर लेती हूँ 1, बताऊंगा क्यों। कॉस 0 करके 1 कर लेंगे, और टाइम गिवन होगा इधर, सब कुछ पुट करेंगे, आपको ये कम से कम पता चलेगा ईएमएफ बन कितनी रही है। 20 वोल्ट बन रही है, 10 वोल्ट बन रही है, 5 वोल्ट बन रही है, ये आप निकाल लेंगे। बात समझिए, असल फार्मूला ये वाला है, ईएमएफ इक्वल्स टू एनबीए कॉस थीटा बाय टी। ये अप्लाइड फार्मूला है, पेपर में सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है। बात समझ आई? अब शेर का क्वेश्चन, क्या एरिया सर्कल ही होगा? नो, इट्स नॉट जरूरी। डायमीटर हो सकता है, रेडियस हो सकता है, नहीं तो ये वाला एरिया हो सकता है, दिस वन, सॉरी, लेंथ इनटू विड्थ हो सकता है। बात समझ आई? एरिया तो किसी चीज का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है। और सर नंबर ऑफ कॉइल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो भी चेंज होंगे? उस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट है। सपोज करें पार्ट ए में कांस्टेंट रख रहे हैं सारा, सॉरी वशमा, पार्ट बी में चेंज कर देता है एट दैट। देखें, बात ये है आजकल सर बात सुना, ये कॉस थीटा आपने लगाया हुआ है ना, तो इज इट ऑलवेज कॉस थीटा या कभी साइन थीटा भी लगता है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलना होगा। ये हमेशा कॉज लगेगा, और कॉज क्यों लगेगा उसकी बहुत बड़ी रीजन है। ठीक है बच्चों, आप लोग सबसे पहले काम करें, अपने रूम में कोई ऐसी जगह, आपके सामने वॉल है कि नहीं? वॉल है ना? ठीक है, जरा प्लीज ये एक्टिविटी आपने करनी है, ना उठे अपनी जगह से, लेकिन इमेजिन करिए आपके सामने वॉल है कि नहीं है? वॉल है कि नहीं है, मुझे इतना बताएं। आपके घर में रूम में सामने वॉल है? अच्छा अच्छा, काजिम कहते हैं सर मैंने नई बॉक्सिंग सीखी है, मैंने वॉल पे मुक्का मारने। ठीक है, काजिम जाके सीधा स्ट्रेट वॉल पे मुक्का मारता है, तो काजिम की जो बॉक्सिंग है, काजिम का जो हाथ है, उसका और वॉल का एंगल कितना होगा? 90। अच्छा, एक दिन आलियान ने क्या किया, काजिम को इनवाइट किया अपने घर में,
ठीक है। काजिम ने कहा यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं दोबारा मुक्का मारता हूँ। आलियान के घर में इस वॉल पे बहुत लंबी वाली कील लगी हुई थी, कील, आयरन नेल। काजिम ने जाके मुक्का मारा। अब बताएं काजिम के हाथ का और आयरन नेल का एंगल कितना है? नॉट वॉल। नाउ काजिम ने कहा आउच, ओ माय गॉड आलिया ने तुम्हारे घर में क्या था, सारी कील मुझे लग गई यार। आयरन नेल का और उस बॉक्स का एंगल कितना होगा उसके हाथ का? मेरा हाथ डिपेंड। कम होगा ना। 0 या 180 होगा ना, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा? हाँ, या पैरेलल होगा या वो होगा। हाँ जी जी, 0 गॉड, या 1। लेकिन वॉल पे परपेंडिकुलर था। जब काजिम घर में बॉक्सिंग सीख रहा था, वॉल पे जब मुक्का मारा वो तो परपेंडिकुलर था वॉल के साथ एंगल। अभी आप जाके दीवार में मुक्का मारे, आपकी हाथ का और वॉल का एंगल 90 आएगा। लेकिन अगर वॉल से कोई आयरन नेल बाहर आ रही है, अब आपके हाथ का और आयरन नेल का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ 0, क्योंकि 0, उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ 0 आ रहे हैं। अब जरा गौर से देखना, ये मैग्नेट काजिम के बॉक्स की तरह है, ठीक है। काजिम अभी ऐसे डज ऐसे मारना चाह रहे थे, ड्यू डज, ठीक है। अगर तो आप इस कॉइल की सरफेस को देखते हो ना, फिर तो एंगल 90 है मैग्नेटिक फील्ड का, यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 90 है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस सर्कल के सेंटर से एक आयरन नेल बाहर आ रही है, इस सर्कल के सेंटर से कोई आयरन नेल बाहर आ रही है, अब मैग्नेट का और आयरन नेल का एंगल 180 या 0 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। क्यों? आयरन नेल या तो कॉइल से बाहर आएगी या कॉइल के इनवर्ड होगी, या तो एंगल 0 होगा या 1 होगा। यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो, लेकिन जो मैंने काजिम वाली एग्जांपल दी है उसको आप याद करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। सो इन दिस इक्वेशन जो मैं बात करने लगा हूँ वो ये है, सर तो थीटा 180 इज, कब होगा? बताता हूँ बच्चे, 0 कब होगा? थीटा इज नॉट द एंगल। ये सारा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड सारा। मैं यहाँ पे कहने लगा हूँ थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्यों? जो आयरन नेल आलियान के घर में थी, जो वॉल से आउट आ रही थी, वो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है? अगर सारा जदून अपनी जगह पे खड़ी हो जाए छत फ्लोर पे, तो फ्लोर के ऊपर वो एरिया वेक्टर है, फ्लोर के ऊपर एरिया वेक्टर है। काजिम वॉल को पंच मारता है, वॉल के ऊपर काजिम का हाथ एरिया वेक्टर है, या वॉल से जो कील बाहर आ रही है वो एरिया वेक्टर है। आपके सर ये घर बना में के समझा सकते हैं कोई डायग्राम? डायग्राम समझा एंगल। सकते। अब जी। मैं 3D बना नहीं सकता, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपके घर में कबर्ड है ना, वर्टिकली फ्लोर के ऊपर कबर्ड ऐसे है, कबर्ड ऐसे है ना घर में, ठीक है, बात समझ आई? तो ये फ्लोर के ऊपर एरिया वेक्टर है कबर्ड, बात समझ आई? यानी कोई भी चीज किसी सरफेस से 90 डिग्री से आती है तो एरिया वेक्टर है। अब मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ। ये कॉइल है ना, ठीक है, इस कॉइल से इसके सेंटर से 3D डायग्राम बन नहीं रही ना, आप ये समझे कि ये एरो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा है एरो, तो ये एरिया वेक्टर है। देखो आप जिस एरिया को देख रहे हैं, सर्कल को ना, प्यारा सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, प्यारा सा सर्कल यार, ब्लू कलर में चेक करो। आप ये इमेजिन करें इधर 3D डायग्राम बन नहीं सकती। ये जो एरो है ये आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड योर आईज, तो ये एरो मोबाइल फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पे एरिया वेक्टर है। अभी 3D बना नहीं सकता मैं, बात समझ आई? यानी सिंपल सी बात यार, आपके कॉपी पेन है, जिस चेयर या बेड या टेबल पे बैठे हैं ना, अगर पेन को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जिस तरह आयरन नेल ठोकते हैं ना सर, आयरन नेल, वो आयरन नेल उस वुडन बेंच के ऊपर एरिया वेक्टर है। अब समझ आइए, आयरन नेल लकड़ी के बेंच में जब आप करते हैं ना इस तरह, तो वो आयरन नेल वहां पे स्टेबल हो जाती है, फंस जाती है, दैट इज एरिया वेक्टर, उस एरिया का वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड, समझ आई? देखिए मैं आपको और आसान करता हूँ, आपके छत पे, आप छत की तरफ देखें, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है। आप नीचे फ्लोर की तरफ देखिए, नीचे फर्श की तरफ, एरिया वेक्टर अपवर्ड है। अब सामने वॉल की तरफ देखें, एरिया वेक्टर टुवर्ड यू है, आपकी तरफ है। आप समझ गए? यस सर। हाँ, नहीं लगता तो आप जिस जगह पे खड़े हो जाए ना, तो आपके पांव उस जगह पे, उस फ्लैट एरिया पे एरिया वेक्टर है, समझ गए? तो ठीक है सर, समझ आ गई। तो लास्ट बात, अब जब मैं मैग्नेट को इंसर्ट करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजिन करें अब ये एरिया वेक्टर है, तो जब कॉइल में मैग्नेट को इंसर्ट करते हैं, इस मैग्नेट नॉर्थ साउथ को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ जो एरिया वेक्टर से एंगल होगा वो 180 होगा या 0 होगा, ठीक है। अगर इस तरह करेंगे तो 180 होगा, ये काजिम ने पूछा था अभी सवाल,
कि 0 कब होगा, 180 कब होगा। जब हम इनवर्ड इंसर्ट करेंगे तो 180 होगा, जब आउटवर्ड इसको मैग्नेट को आउटवर्ड मूव करेंगे आउटवर्ड तो फिर एंगल 0 होगा। cos 0 भी 1 होता है और cos 180 भी -1 होता है। तो आपकी वैल्यू या तो 0 आएगी, 1 आएगी या -1 आएगी। इट कैन नेवर एवर बी 0। दोबारा बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, cos 0 भी 1 होता है सारा, cos 180 -1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब इनवर्ड जा रहे हैं ऐसे, अब एंगल है 180 और जब आउटवर्ड जा रहे हैं एंगल है 0। तो 90 नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि मैग्नेट को आप ऐसे मूव करें, इस तरह ये नहीं मूव करना। फिर तो क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 पे तो फ्लक्स होगा ही नहीं। समझ आ रही है यार? ये जो कॉपी में रिंग नहीं है, आपकी जो स्पाइरल पाथ वाली कॉपी होती है, ये ऐसी स्पाइरल वाली कॉपी, सर मुझे आप ये इसका, बताइए खिड़की से निकल क्या रहा है, ये जो एरो निकल रहा है ये क्या चीज है? ये येलो वाला हाँ एरिया वेक्टर, ये नजर नहीं आता, ये होता है ना। अब आपके इस वॉल के सामने सर वो आयरन नेल लगी, हाँ आयरन नेल लगी होगी तो नजर आएगा, आयरन नेल ना लगी हो तो एरिया वेक्टर आपको अच्छा, नजर नहीं आएगा। इमेजिनरी चीज है जो आपने अज्यूम की है, ठीक है। जी 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 जी, अब समझ गए? तो मैं बच्चों आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा, ज्यादा कंफ्यूज में मत पड़े, बस इतना बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब बी ए कॉस थीटा है ना, बेसिकली ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो जब आप इस फॉर्मूले में लगाते हैं ना, इसमें चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम में, और इसको इक्वल करके जब एन लगाते हैं, जैसे ही एन लगेगा ना तो ये वैल्यू उठा के यहां से इस वैल्यू को पिक करके इधर लगाना है आपने। तो आपके पास फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा आएगा ओवर टाइम। थीटा गिवन हो तो ओके, यहां से थीटा लगा दें अगर गिवन हुआ, ना गिवन हुआ तो क्या करेंगे, लाउडली बोलें, cos 0 1 या फिर cos 180 -1 -1। और मजे की बात ये है, वोल्ट मीटर +1 और -1 में फ्लक्चुएट करता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यू कैन सी वोल्ट मीटर +1 और -1 में फ्लक्चुएट करेगा। और से वोल्ट मीटर को देखना, -1 +1 -1। अब देखें जैसे ही मैग्नेट इंसर्ट हो रहा है ना, तो एरिया वेक्टर आप ये समझे, इस कॉइल में से आयरन नेल बाहर आ रही है, कॉइल में से एक आयरन नेल बाहर आ रही है, तो मैग्नेट की डायरेक्शन और आयरन नेल आपस में 180 है, दैट्स -1 है। और जब बाहर आते हैं तो आयरन नेल के साथ मैग्नेट मूव कर रहे हैं +1, इनवर्ट जाते हुए 180, बाहर आते हुए 0। दैट्स व्हाई बच्चों वोल्ट मीटर शोज +1 एंड -1 वैल्यूज। थोड़ा सा रेस्ट ले लें, डिस्कस कर लें, 2 मिनट का रेस्ट लें प्लीज, अभी जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। थोड़ा सा सर ये एंगल कॉइल के सेंटर से सबटेंड होगा। यस यस, किसी भी सरफेस के सेंटर से एंगल आता है। यस बच्चों, सोचिए इनमें से, चलें क्विज लेते हैं। विच वन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड? Third. ओके, फ्लक्स लिंकेज बच्चों मैं समझाऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। विच वन कुड बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? फर्स्ट, ओके यस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी क्लास में कौन आ रहा है इस टाइम पे, कोई आउट हो गया था क्लास से? सारा हसन, वो सारा हसन, हाउ मेनी सारास आर देयर? हेलो सारा। मैं हूँ सर, वो लैपटॉप डेड हो गया था। और चलिए ड्राई दिए मैंने, कहा सारा हसन नाम कैसे चेंज होगा? ओके अच्छा, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज, एंड ये क्या है बच्चों, बोले शाबाश? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा तला, आप मुझे बताएं इनकी यूनिट्स में क्या डिफरेंस है? पहले टेस्ला, वेबर और पता नहीं तीसरा क्या है। किसकी टेस्ला है? टेस्ला बी की। अब आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, निकोला टेस्ला, कभी ना कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्पेशली साइंस की जो पैशनेट लोग हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर है। अब वेबर क्या होता है ये भी बताता हूँ, और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है ये भी बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले चीजों को जरा इजी पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर जरा डिटेल में जाएंगे। बच्चों जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट नहीं होती, हेलो वश्मा, आवाज आ रही है? Yeah, sir, I'm listening. ओके गुड। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट जो नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नाम मैंने थोड़ी आधा लिखे, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।
स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेस्ला। लाइक टाइम सेकंड्स में होता है, मिनट्स में, डिस्टेंस मीटर्स में होता है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है। मैग्नेट की स्ट्रेंथ टेस्लास में होती है। 100 टेस्ला, 50 टेस्ला, 200 टेस्ला। आपने अक्सर देखा होगा एमआरआई मशीन्स के बाहर लिखा होता है 1.5 टेस्ला। हाँ देखे? नहीं तो मिसाइल चौक से थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जैसे ही डॉक्टर्स और ये सारी पार्टी शुरू होती है, यू विल सी एमआरआई जहां पे ऐड लिखा हो नीचे देखना टेस्ला लिखा होगा। तो एमआरआई के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट्स व्हाई उसको टेस्ला में मेजर करते हैं। ओके, कौन बताएगा वेबर? वेबर क्या होता है? एनीवन? शाबाश। वेबर क्या होता है? फ्लक्स तो होता है बी ए कॉस थीटा। तो जरा यूनिट क्या बनती है वेबर की? सर टेस्ला इनटू एरिया मीटर स्क्वायर। Tesla dot meter square. So it means 1 Weber is equals to 1 Tesla dot meter square. बच्चे इसको पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, प्लीज ये पर नहीं है। अच्छा, 1 Weber is 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पास करें, देन द फ्लक्स इज 1 Weber। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है ना, लुक एट दिस। अगर 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पास हो, then the flux passing through the coil is 1 Weber। 1 मीटर स्क्वायर से 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पास करें, then the coil is 1 Weber। और फ्लक्स लिंकेज once again the same unit Weber, सिर्फ आपने नंबर ऑफ कॉइल को मल्टीप्लाई करना था फ्लक्स के साथ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ये, once again सारा जी उनका फेवरेट फॉर्मूला। उरा सारा इसको तो लेके आओ, बी ए कॉस थीटा को एन के साथ मल्टीप्लाई करो, शाबाश। क्या बनेगा? एन फाइव का एन बी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये पूरी चीज को फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। ये फ्लक्स लिंकेज है। ये क्या है? फ्लक्स लिंकेज, एंड इट्स एंटायर यूनिट इज वेबर। बेसिकली फ्लक्स लिंकेज की मेन चीज ये है, लेकिन एक्सपेंडेड वर्जन ये है। टेकिंग योर क्वेश्चंस, प्लीज बोलें। मैं बच्चों क्वेश्चंस से लेता हूं ना, आपको ये ना लगे कि यार सर ने बस लेक्चर शुरू कर दिया है, बस पता नहीं कब खत्म होगा। प्लीज पूछें। सारा आप नहीं बोली? सारा जेब, डोंट फील इग्नोर। सारा सर ये डियर टू मी। मैग्नेटिक फ्लक्स वाली जो बात थी, ये जरा दोबारा से बताएं। 1 मैग्नेटिक TM फ्लक्स, स्क्वायर वाली। अच्छा टेस्ला और मीटर स्क्वायर वाली। अच्छा, अभी वशमा ने सवाल पर कि फ्लक्स होता क्या है, मैंने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड या बुलेट्स किसी एरिया से पास करते हैं तो उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब जाहिर है बुलेट्स के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ला है, और पास एरिया में से करती है, एरिया मीटर स्क्वायर है। तो दैट्स व्हाई टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर वेबर होता है। यानी एक टेस्ला, अगर तुम्हारे पास मैग्नेट की पावर है शेर, घर में कोई बार मैग्नेट है, वो 1 टेस्ला है, उसको 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पास करते हो ना, तो उस फ्लक्स को 1 वेबर कहते हैं। सही है। ऐसा समझ? घर में कॉइल रिंग है ना, वेव्स वाला रिंग नहीं, दूसरा रिंग। अच्छा, जो सर्कुलर रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह का रिंग, उसमें से अगर 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पास करो तो वो 1 वेबर होती है। हाँ जी, बाकी क्वेश्चन प्लीज पूछें। पूछें जरा, पूछें जल्दी से पूछें। लिंकेज भी टीएम स्क्वायर होता है? लिंकेज भी वेबर लिंकेज होती भी है। TM यस स्क्वायर होता है? यस यस, लिंकेज को भी वेबर कहते हैं, और उसकी यूनिट भी पता है क्यों सारा? उसकी रीजन बताऊं। देखो सारा, असल में बी ए की यूनिट टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर है, जिसको वेबर कहते हैं। कॉस तो कॉस की यूनिट ही कोई नहीं है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है इसकी, और एन भी नंबर है, नंबर। तो दैट्स व्हाई बी ए की जो यूनिट है वो टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर है ना, तो वंस अगेन इट इज वेबर। आई समझ? देखो ओके। और क्वेश्चन, शाबाश, पूछे पूछे जल्दी से पूछे। फिर एक मजे की चीज आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स मोर प्लीज, 15 मिनट्स मोर बस। अब क्विकली रूल पे जाऊं, रूल्स पे जाऊं। वशमा बेसिक समझ आ गया? शेज़ल तो बिल्कुल यस सर, समझ आ बैटरी गया। अबाउट टू डाई। ओके, अच्छा अब यस जल्दी से। सर, आपने अच्छा मैं 20 आपको, मिनट्स बोला, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। नहीं 10 मिनट्स, चलो शेज़ल 10 मिनट। अच्छा, मैं करंटली आपको 3 चीजें पढ़ा रहा हूँ, विद सिमुलेशन, विद नोट्स, एंड विद वन मोर थिंग। किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई? आय हाय हाय, एक तो मेरी बेटी स्केरी टीचर बहुत खेलती है। वेट, अनीन,
अच्छा लुक एट दिस जी, नाम तो सुना होगा। अरे सर ये फिर से आ गई ना सर, शेजिल। आर्यन क्या हो गया यार, ये क्या है? कभी करंट पास करे किसी वायर से, इज इट पॉसिबल? वायर कैन बी बिहेव टर्न इनटू अ मैग्नेट? हाय हाय हाय, क्या साइंटिस्ट था यार कसम से। इसका नाम था ओर्स्टेड। एक्चुअली बच्चों मैंने ना फिजिक्स सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ी, मुझे बड़ा शौक था। अच्छा तो दैट्स व्हाई ओर्स्टेड वाज द नेम। एक दफा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने एक वायर को करंट दिया और वेट वेट वेट, ये वाला खतरनाक वाला हाथ आ गया। अच्छा, ओर्स्टेड वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। शेर उसने एक वायर को सिर्फ करंट सप्लाई किया, करंट ना स्विच लगा के ऐसे। वशमा ये देखो प्लस माइनस स्विच लगा दिया ऐसे, ये स्विच ऑफ था, इसको जैसे ही ऑन किया कुछ आयरन फिलिंग यहाँ पे सारा जिप पड़ी थी पास में ना, आयरन फिलिंग जंप करके वायर के साथ स्टक हो गई। ओर्स्टेड ने कहा यार ये क्या चक्कर है यार, ये तो कॉपर की वायर है, मैंने सिर्फ बैटरी सेल ऑन किया मतलब 5 वोल्ट का, ये आयरन फिलिंग्स क्यों जाके उसके स्टक हो गई? उसने कहा उसका मतलब है ये तो कुछ मुझे मैग्नेटिक फील्ड फील हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड है। जल्दी से भाग के गया ना, बड़ा एक्साइटेड था। उसने आयरन फिलिंग को छोड़ा, जाके कंपास कैसे ले गया कंपास। आपको पता है कंपास में एक साइड नॉर्थ एक साउथ है। जैसे ही स्विच ऑन करे कंपास डिफ्लेक्ट करे, स्विच बंद करे कंपास अपनी इनिशियल पोजीशन में चली जाए। यानी कंपास को उसने पकड़ के मूव किया और वाकई कंपास खुद मूव हो रही थी अंदर से। ओर्स्टेड ने तो ये समझा कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड कुछ चीज है। वो क्या है बोले, शाबाश बोले? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब जब उसने देख लिया आयरन फिलिंग भी जंपे मार के उसको अट्रैक्ट करी थी, उसने कंपास को जगह जगह रखा वायर के अराउंड। मतलब अगर ये वायर का पॉइंट पी है ना, उसने कंपास इधर रखी तो कंपास सपोज करें ऐसे मुड़ रही थी, कंपास इधर रखी ऐसे मुड़ रही थी, कंपास इधर रखी इस तरह मुड़ रही थी। जहां जहां कंपास रखी ना उसके साथ ट्रेस किया, तो आलियान जैसे ही उसने इसको मैच किया उसको समझ आया कि करंट इन द वायर ऊपर था लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज थी, और करंट अगर डाउनवर्ड था तो एंटी क्लॉकवाइज थी। उसने फिर अपना हाथ ऐसे निकाला और फिर उसने कहा शेजिल, शेजिल तुम्हें पोइट्री समझ आती है? तुम्हारे लिए शेर सुनाता हूँ, सुनोगी? जी सर सुनाई। बढ़ा के प्यास मेरी, हाँ अच्छा आगे। यार चढ़ यार, नहीं तुम्हें नहीं सुनाता बोले तुम्हें। बोले। सर हम तो पढ़ने आए थे सर, ये क्या हो रहा है? कहते हैं बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया। बढ़ा अच्छा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वो कर रहा था दिल लगी भी मुरव्वत की तरह। किया है प्यार, ओ, किया है प्यार जिसे हमने। अच्छा, when you hold your pencil in your right hand, your thumb represent direction of current and revolving finger represent magnetic field. Clear? अच्छा एक चीज प्लीज, whenever एग्जाम में बनानी हुई स्पेसिंग ज्यादा करनी है रिंग की। अगर 1 और 2 के बीच में स्पेसिंग देखें तो 3 की स्पेसिंग इस तरह हो जाएगी। अच्छा शेर, स्पेसिंग हाई करनी है आपने, बिकॉज एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर, तला क्या होगा जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे तो वो जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होती जाएगी क्योंकि वो वीक हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वायर्स। वीक होती जाएगी। अच्छा अब मजे की बात कि एक वायर की गेम तो आप समझ गए, योर थंब रिप्रेजेंट करंट, योर रिवॉल्विंग फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर नहीं मानते मैग्नेटिक फील्ड तो किसी वायर के अराउंड कंपास लेके चले जाएं। गर्ल्स नेवर एवर गो छत पे कभी कभी सेल्फी लेने के लिए, मैंने अक्सर देखा ईद पे लड़कियां तैयार होती हैं वो अपना बैग लेके छत पे जाती हैं ओवर हेड केबल्स के साथ पास, कभी भी आयरन की चीज मत लेके जाएं। वायर है के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से बहुत मसला बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक सोच की चीज बताएं, मेरे पास 2 वायर्स हैं, इन दोनों तारों में करंट ऊपर है, इसमें एक में करंट ऊपर है एक में नीचे है। डू यू थिंक ये आपस में अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं? मैं बाकी चीजें एक्स्ट्रा मिटाता हूं। आपको लगता है ये वायर्स आपस में अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं? ऑपोजिट वाली रिपेल करेगी ना। अच्छा मैं भी रिपेल या अट्रैक्ट नहीं पूछ रहा, मैं से भी कह रहा हूँ इंटरेक्ट कर सकती हैं, यानी एक दूसरे को झटका मार के खींच सकती हैं या रिपेल कर सकती हैं। जी वाई, रीजन क्या है? जब मैं पहले केस में इस केस को देखें, मैं सर दोनों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करेंगी। क्या बात है, जब दोनों वायर्स में करंट जाएगा तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा फील्ड होगी। जब ज्यादा फील्ड होगी तो ज्यादा इंटरेक्शन होगी। तो
वशमा ने ये आंसर दिया कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी। वेरी गुड। अच्छा, अब इंटरैक्ट के मतलब दो हैं। टू पर्सन कैन इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब ये दे कैन से आई लव यू, यू आर माय बडी, और दूसरा इंटरैक्ट होता है, समझ आई? सॉरी, मेरी बेगम नोट से घर में कहीं किधर रोटियां पका रहा है। अच्छा, सो ये भी इंटरैक्ट है ना, लड़ाई भी हो सकती है, रिपेल भी हो सकता है, और अरे जानी कैसा है, दोस्त से लड़के मिलते हैं आपस में, ये भी इंटरैक्ट है। सॉरी, असल में क्या करूं, बस कभी कभी पढ़ाते हो, ये चैप्टर मुझे अच्छे बहुत लगता है, आई डोंट नो। तला याद है जब ओ लेवल्स में हम शेजल पढ़ा करते थे? उफ, शेजल याद है वो नई बिल्डिंग में? तला शेजल जी सर याद है, याद है ना? वो टाइम ही अच्छा था। अच्छा टाइम था वाकई। शेजल आपका ए आया था, स्टार आया था? ए आया था? ये आया था सर। अच्छा चलो शुक्र है। बस सर जख्मों पे नमक ना छिड़का करें आप। ये अच्छा आया था। अच्छा, अब चलें बच्चों, अट्रैक्ट रिपेल सोचें जी। पहला पेयर अट्रैक्ट रिपेल करेगा, सेकंड पेयर सोचें। फोर्सेस क्या एरो दिए हुए मैंने? पहला वाला अट्रैक्ट करेगा ना? पहले वाला अट्रैक्ट करेगा। बच्चों मैंने जब विंटर किस में एग्जाम दिए, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ 20 मिनट बैठा रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। एक क्वेश्चन की आगे बताऊंगा। अट्रैक्ट करेगा पहले वाला, और दूसरे वाला रिपेल करेगा। जल्दी से अब आगे जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा सवाल ये है, आप अपने माइंड में रखते हैं जब दोनों फील्ड अलाइंड होंगी, जी तला सर बस नींद आ रही है सर। बस क्विक तला, सिर्फ वही सिर्फ ना 3 सर, मिनट। स्लीपिंग टाइम हो गया मेरा। अच्छा चलो बस ये खत्म कर दूं, ये वाला ये सेक्शन, ठीक है? असल में चैप्टर इतना लंबा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 4 चैप्टर्स हैं। अच्छा तो थोड़ा सा हिम्मत कर दी इन चैप्टर्स में। चलो मैं आज थोड़ा लेट आया हूं, कल में 11 समझ ही 11 नहीं से है start। कि वो हैंड वाला के क्या बना, उसका कुछ समझाया नहीं आपने। कौन सा? ये वाला यस सर, ये बताया ना, थंब करंट है ना, देखो थंब करंट है और उंगलियां फील्ड है ना। बस यही है। हाँ इसमें तो यही है, अराउंड स्ट्रेट वायर। काजिम जानी बताया करो ना, थंब करंट सर है जी। सर ये जो आपने कहा था इसी ऊपर डायग्राम में वो स्पेसिंग जो होती है जी फील्ड जी लाइंस की, जी जी। वो कांस्टेंट रखनी है, नहीं वो इंक्रीज करनी है, शेर ने भी बताया इंक्रीज ना। करना? ठीक है एज यू सर। गो अवे फ्रॉम द वायर, तला ने कहा मैग्नेटिक फील्ड गेटिंग वीकर एंड वीकर, दैट्स व्हाई स्पेसिंग इंक्रीज करनी है। अच्छा एक बात बताएं, ये अट्रैक्ट रिपेल है, फोर्सेस मैंने दे दिए हैं, ये दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगी तो F1 F2 एक दूसरे की तरफ होंगी, ये रिपेल करेंगी तो फोर्सेस क्या होंगी? अवे होंगी। आपने इतना याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अलाइंड होगी तो अट्रैक्ट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड डिसअलाइंड होगी तो रिपेल करेंगी। बात समझ आई? समझ आ गई यहां तक? सिर्फ इतना बताएं, अगर एक वायर में करंट 5, बस चला अगले रूल बात कल कराऊंगा। एक तार में करंट 5 एम्पेयर है, दूसरी में 10 एम्पेयर करती है, तो क्या वायर एक्स वायर वाई पे सेम फोर्स लगाएगी या ज्यादा फोर्स लगाएगी? पहले दोनों में 5 एम्पेयर था। ज्यादा लगाएगी। सारा जेब आई नीड योर वोट बच्चे। पहले एक वायर में 5 एम्पेयर था सारा, दूसरे में भी 5 था। अब सारा ने क्या किया, इस वायर वाई को डबल करंट दे दिया, सेल बड़ा लगा दिया। व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट वायर एक्स सेकंड वायर पे सेम फोर्स लगाएगी या वाई वाली वायर डबल फोर्स लगाएगी? प्लीज अपना वोट दें। बस यहाँ पे क्लास वाइंड करता हूँ, यहाँ पे वाइंड करता हूँ, क्लास बंद करूंगा, आप आंसर दें, बस बंद करता हूँ, बोले। डबल मतलब ज्यादा ही। यस, दोज हु आर सेइंग डबल अपना नाम बताएं। डबल शाह वाले कौन कौन है जरा बताएं। वायर वाई को डबल करंट सप्लाई कर दिया है, वायर एक्स का करंट सेम है, आपने कह दिया कि ये अट्रैक्ट करेंगी, मान लिया, क्या वायर एक्स और वायर वाई स्टिल सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगी या वायर वाई को डबल लगनी चाहिए? सेम। सेम। शेजल का वोट सेम, तला सेम, ओके। नेक्स्ट बाकी लोग, वशमा डिफरेंट नहीं होगी सर सर? आई गेस डबल लगाएगी वाई। डबल लगाएगी, ओके। वशमा एक बात बताऊं, बाकी लोग अपना वोट दें प्लीज जल्दी। ओके बाकी लोग, वशमा का वोट आ गया डबल। डबल, मेरी डबल। तला एंड शेजल आर ऑन वन पेज, सेम। अच्छा आगे सर जी सारा डबल। डबल, ओके। शहीद आपने कहा डबल, हाँ काजिम, जी सारा, सेम काजिम, सारा सर। इससे डबल का था। अच्छा डबल का था। अच्छा सारा देव आपको मजे की बात बताऊं, ये लोग समझते हैं कि बहुत स्मार्ट है ना, इनको मैंने क्लास में एक दफा बताया था, ठीक है? दैट्स व्हाई इनको पता है यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, वायर एक्स एंड वाई एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस बट ऑपोजिट। इन्होंने मुझसे क्लास में पढ़ा हुआ है। आपको एक बात बता दूं, मैंने जब एक चीज पढ़ा दी है ना,
जब मैं रिपीट 1 साल बाद भी करूं बच्चे को याद आती है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है, मैंने ये एग्जाम दिया है, उसमें क्वेश्चन आया था सारा जेब कि करंट इन वन ऑफ द वायर गेट डबल, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस विद द फोर्सेस। तो मैंने शुरू में कसम से डबल ही लिखा था वायर वाई में, फिर मैंने सोचा टाइम फ्री था, मैंने पेपर सारा कर लिया था A2 का, 25 मिनट में मैंने पूरा A2 का पेपर किया था 2 आवर्स वाला। मैं फिर सोच रहा था करूं तो क्या करूं, मैं जो है बैठा सॉरी 1 आवर 25 मिनट्स में किया था, सो सॉरी, पीछे जो 45 मिनट पता नहीं 35 मिनट बच गए थे, उसमें मैं सोचता रहा हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ पेपर नंबर बता रहा हूँ 2021, क्वेश्चन पेपर 42, क्वेश्चन पेपर 5 या 6 है, चेक कर लें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 6 से 7 मार्क्स का। अच्छा, इस 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन में जो बी या सी पार्ट है उसमें यही है, करंट इन वन ऑफ द वायर इज डबल विच इज डबल आई, और इसमें आई है, तो क्या इनकी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कमेंट करें, ये सवाल था, ठीक है। तो मैंने शुरू में तो लिखा था कि वायर वाई विल हैव डबल फोर्स ऑन वायर एक्स, वायर एक्स हैव द सिंगल फोर्स, फोर्सेस हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट, ये बात मैंने कर दी थी क्योंकि फोर्सेस का एरो ऑपोजिट है। लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके मैंने लिखा कि दे एक्सर्ट सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस बट ऑपोजिट डायरेक्शन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। हमें लगता है कि हम मॉन्टेसरी के बच्चे को चपेट मारेंगे तो वो हमें प्यार से कुछ ही करेगा, नहीं जी, वो भी उतनी जोर की चपेट मारेगा, वो छोटा बेशक हो। डोंट ट्राई दिस, ओके, समझ आई। जो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, आप ए लेवल्स के बच्चे हैं, आप IGCSE के बच्चे को चपेट मारे ना, देखें क्या होता है, थप्पड़ मारे आप उसको, वो उतने ही मैग्नीट्यूड पे से जोर लगाएगा। मुझे ए लेवल पढ़ाने से पहले ये लगता था सन जो है वो अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगाता है और अर्थ जो है वो सन पे कम फोर्स लगाती है, ऐसी बात नहीं है, दे एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर। ये ग्रेविटेशन में मैं रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगी। दैट्स व्हाई आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल बट ऑपोजिट, नो मैटर करंट 10 एम्पीयर क्या ट्रिलियन एम्पीयर कर दे, कोई मसला नहीं है। पता है क्यों? फोर्स डिपेंड अपॉन टू बॉडीज नॉट वन बॉडी, force depends upon interaction of magnetic field, force depends upon interaction of combined interaction of magnetic field, that's why, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ भी लगता है यहाँ पे। बस बाकी इंशाल्लाह मैं आपको अगला लेसन कल दे दूंगा, बिकॉज कल सैटरडे है, मैं क्लास टाइम निकाल लूंगा, लेकिन रात को ही, दिन को नहीं। आई नो दिन को आप लोग भी बिजी होंगे, प्लीज अपनी दिन को स्लीप मैनेज कर लें 1-2 घंटे के लिए यार, प्लीज। अराउंड 11 o'clock में आऊंगा, तलब चुप कर, अल्लाह हाफिज के बच्चे, बहुत भागते हो तुम जल्दी से, ठीक है जी, गुड ठीक है नाइट। बच्चों? Okay, sir. ओके, सो वश मस्ट स्टे देयर प्लीज। अल्लाह हाफिज़।